अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मनी का पतला होना यानी वाटरी सीमन, इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? और साथ में इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? इसका इलाज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर आपको कैसे इलाज करता है और इसका आपने खुद कैसे इलाज करना है? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के एंड पे एक रेमेडी की तरह का यानी घर का इलाज भी और एक बोनस पॉइंट भी, दोनों मैं आपको एट द एंड वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आपके लिए हमेशा एक अथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेके आता हूँ रिगार्डिंग मैन हेल्थ के। मैं तकरीबन 10 साल से यूएई में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरा एक्सपर्टीज मैन हेल्थ है और मर्दाना ताकत की कमजोरियों का इलाज करना मेरा काम है। तो इस सिलसिले में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे डिस्कस कर सकते हैं। बेहतर कोशिश किया करें, मेरा व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर वॉइस मैसेज या चैट के ज़रिए मुझे बताएं ताकि मैं आपका अच्छे तरीके से जांच करके उसका ट्रीटमेंट कर सकूं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है पतला सीमन या पतला मनी का पतला होना या उसका कम होना। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, आज आपको सब डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बताना पसंद करूंगा कि सीमन यानी मनी होती क्या है, ये किससे बनती है। सबसे पहले टेस्टिस, जिसके अंदर आपके मर्दाना हार्मोन्स होते हैं और आपके स्पर्म बनते हैं जो कि एक मर्दानगी की शान होते हैं। इसको मिक्स होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर और सेमिनल वेजिकल की सेक्रीशन के अंदर। जब ये इकट्ठे होते हैं तो फिर एक सीमन बनता है। ठीक है। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमारा सीमन बहुत पतला है, हमारा सीमन बहुत पतला है। अब इसके पीछे इसकी वजूहात क्या हैं, इसके काजेज क्या हैं? 3 से 4 काजेज हैं, वो आपको मैं ज़रूर बताना पसंद करूंगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंटली सेक्स करना या मास्टरबेशन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये नॉर्मल चीज़ है कि उनका जो सीमन होता है वो पतला होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्स करेंगे या बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे, दोनों हालात में आपका सीमन जो होगा वो पतला होगा। अगर आप सफ़र कर रहे हैं लो स्पर्म काउंट से तो भी आपका वीरे या स्पर्म काउंट लो है यानी लो स्पर्म काउंट है तो आपका सीमन या मनी पतली होना नॉर्मल बात है। किसी किसी केस में ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है या इसको, ये टेम्पोरेरी बेस पे भी कभी कभी हो जाता है ड्यू टू डाइट की वजह से, या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से मनी पतली होना नॉर्मल है, लेकिन उसको विद इन फ्यू डेज रिकवर हो जाता है। इसलिए किसी केस में हम इसको डिजीज भी नहीं मानते। आगे हम बात कर लेते हैं थर्ड इसकी काजेस की, यानी तीसरी वजूहत इसकी आपके अंदर जिंक का कम होना है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जिंक के बारे में बताया है कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में सिर्फ पसीने आने की वजह से भी आप डेली बेसिस पे 2 से 4 mg जिंक अपने जिस्म से ज़ाया कर देते हैं। तो जो भी मर्दाना कमज़ोरी में लोग मुब्तला हैं उनको चाहिए 50 mg जिंक ज़रूर लिया करें। लास्ट, प्री मेच्योर या प्री एजेकुलेट फ्लूइड जो निकलता है जिसको मनी नहीं होती, उसको ये समझ लेते हैं कि ये हमारा सीमन है, लेकिन बेसिकली वो सीमन नहीं होता। वो सीमन से पहले का लिक्विड की तरह का एक पानी होता है, वो सीमन आपका नहीं होता। ये कन्फ्यूजन होती है। अब एक थोड़ी सी एडिशन आपको बता दूं कि सीमन्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। बेस्ट कलर आपका वाइट होता है, ऑफ वाइट कलर का। अगर आपका सीमन रेड या पिंक कलर का आता है तो लाजमी आपके प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, उसको भी ट्रीट करना चाहिए। अगर आपका येलोइश है तो वो आपका यूरिन के साथ मिक्स करके भी येलो कलर का आ सकते हैं, पीले रंग का। और अगर आपकी इन्फेक्शन है प्रोस्टेट में और आपके यानी पस सेल आ रहे हैं तो वो भी येलोइश कलर में होंगे और साथ में हरा टच होगा, ये भी आपको लाजमी ट्रीट करना चाहिए। पहले बता दूं जो पस सेल हैं या इन्फेक्शन है उसको डील करने में या ट्रीट करने में वक्त दरकार होता है और ज़्यादा वक्त दरकार होता है, लेकिन परेशान नहीं होना। शिफा मिल जाने वाला है, अल्लाह ताला बिल्कुल शिफा देने वाला है। बस सिर्फ उस पर तवक्ल करें, उस पर भरोसा करें, दवाइयों को वसीला बना के शुरू किया करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह शिफा देगा। इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, हाउ टू ट्रीट यानी इसका इलाज कैसे करना है। इसके इलाज की 2 सेगमेंट है, एक मैं करूँगा यानी एक डॉक्टर करेगा, दूसरा आपने करना है। अब मैं आपका ट्रीट कैसे करूँगा, ये सबसे पहले तो जब भी लोग इस तरह के सीमन का कंप्लेंट लेंगे आएंगे कि मेरे पास सीमन पतला है, तो मैंने उनका सीमन एनालिसिस, सीमन कल्चर कराना है।
जिसमें मुझे आपकी सीमन की क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी, मोटेलिटी, उसका काउंट सब कुछ पता चलेगा और पस सेल का भी पता चलेगा। तो मुझे समझ आएगी कि इसके पीछे मेन वजह क्या है। उस हिसाब से मैं आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करूँगा। ठीक है। समहाउ हम हार्मोनल थेरेपी चेक कराते हैं। अगर आपके हार्मोन्स कम हैं तो हम आपको हार्मोन्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कभी भी आप हार्मोनल थेरेपी को यूज़ ना करें। जैसे कि आम लोग टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी हम बात करेंगे इलाज की। सबसे पहला वो सप्लीमेंट जिसके अंदर जिंक 50 mg हो, सेलेनियम भी हो, इसके साथ साथ विटामिन ई भी हो और विटामिन सी। ये सब चीज़ें आपको एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पे लेनी है, एक न्यूट्रिएंट्स के तौर पे लेनी है। विटामिन ई अगर आपके पास सेल ज़्यादा हैं तो आपको 600 mg वंस अ डे लेना है। सेलेनियम एटलीस्ट 100 mg यानी 100 माइक्रोग्राम आपका ज़रूर हो। जिंक 50 mg और किसी हद तक हम 100 mg तक भी जा सकते हैं। साथ में हम बात कर लेते हैं विटामिन सी, तो 1000 mg आपने हर सूरत लेना है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है आपका तो उसको इन्फेक्शन के लिए हम सम एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं। वो टोटली डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट के हालात पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा एंटीबायोटिक या कौन सा रिजीम हम रिकमेंड करते हैं। वो जिनको प्रॉब्लम हो मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर करें तो उनके रिगार्डिंग मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये तो ट्रीटमेंट था फ्रॉम माई साइड। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्मोकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर दें। किसी किस्म का नशा, गुटखा कुछ भी ना खाएं, कोई स्पारी कुछ भी नहीं, किसी किस्म की चर्च कोई इस तरह का कुछ करते हैं सब छोड़ दें। जो लोग अल्कोहल के एडिक्ट हैं उनको हर सूरत ये भी छोड़ना पड़ेगा। आपने हेल्थी डाइट रखनी है, अपना वज़न को कम रखना है, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल खाएं और हेल्थी रहें। ठीक है, और एक्टिव रहना है आपको। ठीक है, इस लिहाज से आपका हर काम, आपके स्पर्म काउंट, आपकी मनी का पतला होना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड पॉइंट और बोनस टिप के साथ एक नेचुरल रेमेडी जिससे आपका मनी का पतला होना और कम होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसमें क्या है कि सबसे पहले अपने मास्टरबेशन को ख़त्म करना है। मास्टरबेशन की वजह से या एक्स्ट्रा सेक्स की वजह से आपकी मनी पतली होती है, उसको रिड्यूस करना है हर सूरत। साथ में क्या करना है कि आपने एक रेमेडी बना देनी है कि अपनी डाइट में कुकम्बर यानी खीरा जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। एक दूध के अंदर आपने 1 या 2 केले या बनाना और 2 से 3 डेट्स, ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके आपने शेक खाली पेट में पीना है या रात को हम बिस्तरी से पहले पीना है, जिससे आपकी मनी का पतला होना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में से ज़रूर शेयर करें ताकि उसको उनकी समझ आए कि सीमन क्या होता है, इसका पतले होने की वजूहत क्या है। और स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।